श्रीलंका में नहीं, यहाँ हुआ था रावण का जन्म। इस जगह पर जन्मा था दशानन रावण। इसी गांव में हुआ था कुंभकर्ण और विभीषण का जन्म। रावण को बेटा मानते हैं गांववासी। नहीं होती है रामलीला और ना ही रावण दहन। भारत में कई ऐसे मंदिर हैं जहां पर रावण की पूजा की जाती है। लेकिन अगर कोई आपसे ये सवाल पूछे कि रावण का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप क्या जवाब देंगे? आप कहेंगे कि रावण का जन्म श्रीलंका में हुआ था। लेकिन हम आपको एक ऐसे गांव के बारे में बताएंगे जिसके बारे में कहा जाता है कि भारत के इसी गांव में रावण का जन्म हुआ था। ये गांव उत्तर प्रदेश के नोएडा से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर बसा है। इस गांव का नाम है बिसरक गांव। यहाँ के लोग रावण का दहन नहीं करते, बल्कि उसे गांव का बेटा मानकर पूजते हैं। ऐसा कहा जाता है कि रावण का जन्म इसी गांव में हुआ था। इसी गांव में रावण का एक मंदिर भी है और इसी मंदिर में रावण के पिता ने एक शिवलिंग की स्थापना की थी। इस गांव में ना तो रामलीला होती है और ना ही रावण का दहन किया जाता है। दशहरा के दिन यहाँ पर केवल शस्त्रों की पूजा होती है। कहा जाता है कि इस गांव के लोग रावण दहन करने को और रामलीला करने को अनिष्ट का प्रतीक मानते हैं। आज से लगभग 60 साल पहले यहाँ पर रामलीला का मंचन किया गया था और तब एक शख्स की मौत हो गई थी, जिसके बाद से ही कई ऐसी घटनाएं हुई जिस वजह से यहाँ पर कभी रामलीला का मंचन ही नहीं किया गया। यहाँ के लोगों का कहना है कि रावण के पिता विश्रव ब्राह्मण थे। रावण के पिता ने केकसी नाम की राक्षसी से शादी की थी। रावण के अलावा कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण का जन्म भी इसी गांव में हुआ था। यहाँ पर रावण की आत्मा की शांति के लिए आज भी यज्ञ और हवन किए जाते हैं। साथ ही नवरात्रि के दौरान यहाँ पर बलि चढ़ाने की परंपरा भी है। गाँव वासियों का कहना है कि रावण के पिता विश्रवा के वजह से ही इस गाँव का नाम बिसरक रखा गया। यहाँ पर भगवान महादेव का अष्टभुजी शिवलिंग स्थापित है। इस शिवलिंग की उपस्थिति में ही रावण ने दीक्षा हासिल की थी। 2016 में यहाँ पर रावण की एक प्रतिमा को खंडित कर दिया गया था। 2023 में विजयदशमी के दिन इस गांव में 7 फीट ऊंची और 700 किलो की रावण की एक प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा।